श्री रामचरितमानसे अरण्यकांड। जटायु रावण युद्ध। अशोक वाटिका में सीता जी को रखना। गिद्धराज मुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन है जाई, जिमी मले छे बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करिहाउ जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबीब परबत कहु जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध से में भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन हो ही, निर्भय चले सी न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति होई सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत हैं या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीधे क्रोधातुर धावा, कह सुनु रामन मोरे सिखावा। तजी जानकी ही कुशल गृह जाहू, नाही त अस होई ही बहुबाहू। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोषे पावक अति घोरा। होई ही सकल सलभ स्कुल तोरा, उतरु न तेत दशानंद जोधा।
तबहि गीधे धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योधा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरी कच बीरथ कीनह महि गीरा। सीतहि राखी गिद्ध पुनि फीरा। चोचन हमारी बिदारे सीधे ही। दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशाचर खिसियाना। काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख पैरा खग धरनी। सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी। चला उताई ले त्रास न थोरी। करती विलाप जाती नभ सीता। व्याघ विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याघे के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपीन निहारी। कही हरि नाम दिन पट डारी। एहि विधि सीतहि सोल गयऊ। बन अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहु विधि भय अरु प्रीति देखाई। तब अशोक पादप तर राखी सी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न कराके सब व्यवस्था ठीक कराके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नौवा परायण, छठा विश्राम। श्री राम जी का विलाप, जटायु का प्रसंग, कबंध उद्धार। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम।
सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ रहे थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुज ही आवते देखी, बाहिज चिंता कीन्हि विशेषी। जनक सुता परिहरिहु अकेली, आयहु ताते बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्मा रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निसीचर निकट बिरही बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहेऊ नाथ कछु मोही न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमह देखी सीता मृग नैनी। खंजन सूक कपोत मृग मीना, मधुप निकरे कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भौरों का समूह प्रवीण कोयल। कुंद कली दाढ़ी में दामिनी, कमल शरद शशि आही भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी, अरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं।
श्रीफल कनक कदली हर साही नेकुन शंकु सकुच मन माही सुनु जानकी तो ही बिनु आजू हरस सकल पाई जनु राजू। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमी सही जात अनख तो ही पाही प्रिया बेगी प्रगट सी कस नाही एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु महाबिरही अति कामी। तुमसे यह अनख सब स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमाई स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पुरक नाम राम सुख राशि मनुज चरिते कर अज अविनाशी आगे परागिधे पति देखा सुमिरत राम चरण जिन्हें रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिरे पर सेउ कृपा सिंधु रघुबीर नीरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुबीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर करम कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीन्ही तेहि तब कह गीधे बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीन्ही तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है।
ले दक्षिण दिशि गयउ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागे प्रभु राखेउ प्राणा, चलन चाहते अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत हुई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचरे आगे, राखव देह नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहहि रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनह के मन माही, तिनह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तिज तात जाहू मम धामा, देऊ काह तुम्ह पुरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनि कहु पिता सन जाई, जो मैं राम ता कुल सहित कही दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए।
श्याम शरीर हैं, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही छंद, पाथोद गाते सरोजे मुख राजीव आयत लोचनम, नीते नौमी रामु कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेयम नादि में जम व्यक्त में कम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञान घन धरनी धरम, जे राम मंत्र जपम संत अनंत जन मन रंजनम, नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार, एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कही गावही, करी ध्यान गायान विराग जोगनेक मुनि जेहि पावही, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग आनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से काम देवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा,
पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम ऊर बसौ सुगम समन संसृति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए जोगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रामा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करे, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली हैं। अबीरल भगति मांगी बर गिधे गयौ हरि धाम। तेहि की क्रिया यथोचित निज कर किन्हि राम। असंख्य भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चीत अति दीन दयाला, कारण बीनु रघुनाथ कृपाला। गीधे अधम खग आमिष भोगी, गति दिन ही जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मंसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। पुनि सितहि खो जत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता निबिबटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंधनी पाता, तेहि सब कही साप कै बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दिन्हि सापा, प्रभु पद पेखी मीटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने के से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता।
मन क्रम बचन कपट तजी सो कर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंचि शिव बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्म शिव आदि सब देवता उसके बस हो जाते हैं। सापत ताड़ते परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजिया विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गान ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय हैं और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई गयउ गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। जय श्री राम। सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।